मोदी की एप्स्टीन की चर्चा संसद में राहुल और प्रियंका दोनों ने कर दिया। एप्स्टीन की चर्चा के बाद पूरा सदन बौखला गया, ऐसा बौखलाया कि क्या बताएं। आगे वीडियो में बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन, आप जानते हैं, एक मानव तस्कर, एक यौन अपराधी, एक बलात्कारी, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईमेल में नाम आ गया। और जिस जिसके साथ एप्स्टीन के साथ नाम आ रहा है, समझिए वो या तो इस्तीफा दे दे रहे हैं या वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। इसको लेकर देखिए, दिल्ली के सड़कों पे भी विरोध प्रदर्शन कई बार हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा गया। लेकिन अब संसद के अंदर देखिए, पिछले 10 दिन से संसद सही से सुचारू रूप से चल नहीं रहा था। क्योंकि राहुल गांधी चीन के मसले पे नरवाना की किताब में उलझे हुए थे। उससे थोड़ा सा निकले हैं कि एप्स्टीन पे सीधा चले आए हैं, और ऐसा एप्स्टीन पे आए हैं कि मोदी के मंत्री को हाथ पकड़ के खींच के मीडिया में राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं कि चलिए बात करते हैं एप्स्टीन पे। देखिए, मामला क्या हुआ कि संसद के अंदर राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को लेकर चर्चा किए कि जवाब दे प्रधानमंत्री, जवाब दे गवर्नमेंट की एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम कहां से आ गया। आपको सबसे पहले नाम बताते, नाम क्या क्या आया है जरा ये देखिए। ये क्या है, इसमें लिखा है मोदी ऑन बोर्ड, जेफरी एप्स्टीन प्रेस स्टीव बैनन टू मीट विथ इंडियन पीएम शॉर्टली बिफोर हिज डेथ। तो ये जो लिखा है मेल में कि मोदी ऑन बोर्ड, आई कैन सेट यू शुड मीट विथ मोदी, मोदी ऑन बोर्ड, मतलब मोदी आ गए हैं, मोदी अब चल दिए, इस तरह की चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा मेल देखिए क्या लिखा हुआ नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल में। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टूक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president they had met few weeks ago. It works. तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के फायदे के लिए, अमेरिका के फायदे के लिए इजराइल गए, वहां डांस किए, गाए, ये तमाम। हालांकि हमें ज्यादा मतलब नहीं है कि कौन कहां डांस किया गाया, मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अगर कहीं खराब होती, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए, तो भारत की छवि भी खराब होती है, असर भारत पे भी पड़ता है। तो इसको लेकर थोड़ी चिंताएं तो समाज में, देश में, विपक्षियों को, सबको चिंताएं हैं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जवाब जो है राहुल गांधी भी मांग रहे थे कि आप क्लियर करें कि यह क्या मामला है एप्स्टीन का। अब सुनाते हैं आपको कि राहुल गांधी मंत्री के साथ कैसे उलझ गए। मंत्री कह रहे थे कि आप जो है ऑथेंटिकेट कीजिए। पहले आपको बाद में सुनवाते हैं कि सदन में एप्स्टीन को लेकर क्या चर्चा हुई, प्रियंका ने क्या कहा, राहुल ने क्या किया। लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि जब सदन से बाहर आए बीच ब्रेक में, तो मोदी के मंत्री बाइट दे रहे थे, फुटेज देख रहे होंगे, बाइट पीछे से राहुल गांधी सुन लेते हैं कि कह रहा है कि ऑथेंटिकेट कीजिए, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तुरंत राहुल गांधी आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, रुकिए कहां भाग रहे हैं। जैसे राहुल आए वो भाग गए। वीडियो देखिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. कुल मिलाकर एप्स्टीन से लेके अडानी तक, देखिए अडानी में भी केस चल रहा है, अडानी पे भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं एप्स्टीन फाइल पे राहुल गांधी जो बयान दे रहे थे वो, और उसके बाद आपको सुनवाते हैं प्रियंका। पहले आप प्रियंका गांधी को सुनिए वो क्या कर रही हैं। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब सुनिए राहुल गांधी जो कुछ कह रहे थे एप्स्टीन फाइल के बारे में, जरा उसे सुना जाए। Interesting thing is, I know, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow that. I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget,
देखिए, सिर्फ राहुल प्रियंका ही नहीं, संजय सिंह ने भी एप्स्टीन फाइल की राज्यसभा में, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक एप्स्टीन फाइल की चर्चा चल रही है। आप सुनिए अब संजय सिंह को वो क्या कह रहे हैं। फिर आते हैं अडानी के मुद्दे पे कि अडानी को किस तरीके से राहुल गांधी ने घेरा और अडानी का क्या केस का मामला है, वो बताते हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूँ स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूँ मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए अगर कोई आरोप लग रहा है। हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। देखिए, अडानी को लेकर के तो आपको पता है कि भारत के अंदर किसी कोर्ट कचहरी में जल्दी अडानी के ऊपर कोई फैसला, कोई सुनवाई, कोई मुकदमा, कोई एफआईआर नहीं होता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर अडानी फंसते हुए नजर आए। अडानी को नोटिस तक मिल गया है एक फ्रॉड के मामले में कि उन्होंने वहां के शेयर बाजार, जैसे हमारा सेबी होता है उसी तरह वहां अमेरिका का जो होता है उसमें जो है फ्रॉड के मामले में अडानी फंसे हैं। जरा देखिए क्या खबर है। 2024 में गौतम अडानी और सागर अडानी समेत समूह के कई अधिकारियों पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग लगाया गया था। अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से अमेरिका में अपनी एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। एसीसी की शिकायत में कहा गया है कि अधिकारियों ने कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के बारे में जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों को भी गुमराह किया। एसीसी के मुताबिक भारत द्वारा समन देने से 2 बार इनकार करने के कारण प्रक्रियात्मक कारण थे, जैसे हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता। कुल मिलाकर जो यहाँ सेबी होता है वहाँ एसीसी होता है। तो एसीसी ने जो है इस फ्रॉड को पकड़ा, नोटिस दिया और जो है भारत से कहा कि वहाँ नोटिस पहुँचाया जाए। इस नोटिस को अडानी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और अब जो है केस वहाँ पर चल रहा है। तो अडानी की मुश्किलें भी वहाँ पे बढ़ गई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।